नमस्कार दोस्तों, आज हम इग्नू एग्ज़ाम के फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें क्या क्या नई जानकारी दी गई है और क्या क्या जानकारी हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक जानकारी है वो ये है कि 120 रुपये जो है वो एक सब्जेक्ट की आपको फ़ीस देनी है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना तो 120 रुपये देना पड़ेगा। पिछली बार भी इतना ही था, तो कोई बढ़त जो है उसमें नहीं हुई है, पुरानी ही फ़ीस है। उसके बाद जुलाई 2018 एडमिशन जिन्होंने लिया है बच्चों ने, उनको भरने की एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूरत नहीं है। जुलाई 2018 में जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म एडमिशन लिया था उनको ये एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरना है। अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स लिया है जो 6 महीने का है तो तब आप ज़रूर भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यू हैव टू कंप्लीट 1 ईयर टू गिव एग्ज़ाम ऑफ अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के लिए आपको कम से कम 1 साल कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक, अगर आपने जनवरी 2018 में कोई सब्जेक्ट लिया है तो अब आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि आप अब एग्ज़ाम फॉर्म में उस सब्जेक्ट को भरें। ठीक, आगे बात करते हैं तो यू हैव टू गिव आधार कार्ड नंबर। आपको इस बार आधार कार्ड नंबर भी देना है, तो आप अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो भी इसमें डाल देना। जो भी आपका 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर है तो उसको डाल देना। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट, एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट भी है आपको। वहाँ पर आप जैसे ही फॉर्म को क्लिक करेंगे तो फॉर्म में एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट के लिए भी है। उसमें आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपके शहर में या आपके राज्य में कितने एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, और उसके बाद फिर उनमें ये चेक कीजिएगा कि आपके घर के पास जो है कौन सा ज़्यादा नज़दीक है और आप कहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हो, तो उनमें से एक जो है वो भर दीजिएगा। ठीक, एग्ज़ाम सेंटर इस तरह से आप भर। ये जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उस पर आप क्लिक कर देंगे और ये जो है खुल जाएगी। इसमें 31 अक्टूबर जो है 2018 वो लेट फीस तक आप विदाउट लेट फीस जो है तब तक जमा कर सकते हैं, यानी कि लास्ट डेट जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की वो 31 अक्टूबर 2018। उसके बाद 1 से 10 नवंबर तक भी आप भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करना होगा एज अ लेट फीस। ठीक, उसके बाद यहाँ पर फॉर डिटेल्स ऑफ द कोर्स रजिस्टर्ड, आपने किन किन कोर्स पे रजिस्टर्ड किया है तो उनको भरने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और आपको यहाँ पर आ जाएगा। आपका इनरोलमेंट नंबर भरना है और प्रोग्राम कोड भरना है, और उसके बाद फिर वेरिफिकेशन कोड डालना है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट में इनरोल किया और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम देने के लिए वैलिड है। उसके बाद आगे बात करें तो एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट, ये तो रिज़ल्ट है जून 2018 का। उसके बाद आप यहाँ पर से अपने सब्जेक्ट लिस्ट जो है वो भी चेक कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट लिस्ट होगी उसको उसमें से एग्ज़ाम लिस्ट जो होगी उसी में से ही आपको एग्ज़ाम सेंटर कोड जो है भरना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भर लिया आपने तो 72 आवर्स में आपको जो है इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं, क्या स्टेटस है उसका, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। आगे बात करें, अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म जो है गलत हो जाता है या फिर आपका वापस हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको 72 आवर्स में आपकी फ़ीस जो है वो वापस आ जाएगी। लेकिन अगर नहीं आती है तो उसके बाद भी जो है एक लिंक दिया जाएगा जिसमें आप जाके अपनी फ़ीस जो है वो वापस ले सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो हॉल टिकट जो है वो, हॉल टिकट की बात करें तो हॉल टिकट 8 यानी कि एग्ज़ाम शुरू होने से 7 से 8 दिन के पहले आपका आ जाएगा, तो उसमें भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपको आईडी कार्ड लेकर जाना है और अपना हॉल टिकट, ये दोनों चीज़ें लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है एग्ज़ाम फॉर्म भरने में तो यहाँ पर आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन करने में आपको क्लिक कर देना सीधा और प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो प्रोग्राम कोड भरना है आपको। बीए, बीकॉम, बीएससी तीनों के लिए बीडीपी ही है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, जिन्होंने बीए कर रखा है, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तीनों बीडीपी ही लिखेंगे, अपना इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे और मोड ऑफ पेमेंट जो है वो एक ही है यहाँ पर, थ्रू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, तो यही है। तो इसी को ही भरेंगे आप, उसके बाद सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद फिर आपको उसमें अपना एग्ज़ाम सेंटर कोड भरना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है वो। उसके बाद असाइनमेंट का जो आएगा उसमें आप यस क्लिक कर देना। अगर आपने असाइनमेंट नहीं भी सबमिट किए तब भी आप यस ही क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर सबमिट करने के बाद आप जो है फ़ीस पे कर देंगे और आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म आप भर चुके हैं, कई बार पिछले 6 महीने पहले भी भरे थे और कई बार भर चुके हैं, तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम फॉर्म आप आराम से भरें और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा और उनके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।